नमस्कार दोस्तों, फुटबॉल का बुखार बमुश्किल हमारे विश्व के फुटबॉल प्रेमियों के जहन से थोड़ा थोड़ा उतरा था कि अब फिर से बुखार एक नए रूप में, बिल्कुल एक जैसे एक आपदा के रूप में और एक मुसीबत के रूप में फिर वो खड़ा हो गया है और बुखार जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। जो हाल ही की घटना है बुखार की, फुटबॉल के फीवर की, फुटबॉल के बुखार की, वो कोरोना की बात मैं नहीं कर रहा, कहीं आप उधर ना खींच जाइएगा। तो वो जो है इस बात पे शुरू हुई कि वहाँ के लोग अभी भी इतने जोश में, दीवानापन वहाँ अभी तक चल रहा है कि लोग दिन रात डांस नृत्य की मुद्रा में वहाँ पर खुशियाँ अब भी मना रहे हैं। अजीब बात है वैसे, कोई भी एक खेल, एक सब जो स्पोर्ट्स जिसे आप बोलते हैं, खेल की दुनिया में कोई ऐसा अगर ऐसी उपलब्धि दर्ज भी होती है तो उसका बुखार कई दिन तक खुमार उसका जो है वो चढ़ा रहे, ये बड़ी अद्भुत बात है। बहरहाल वहाँ इतना भी हुआ कि जब उन जो जश्न मनाने वाले लोग थे उनकी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जब वहाँ की पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो वही हो गया कि उन लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। दीवानगी जब सिर पे सवार हो जाए, कि खुमार हो तो खुमार में किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते लोग, और यही हुआ। बहुत सारी हिंसा की घटनाएं हुई, कुछ लोग कहा जाता है कुछ लोग मारे भी गए और घायलों की संख्या निश्चित रूप से बहुत बड़ी है। अब मैं जिस बात की ओर संकेत आपका दिलाना चाहता हूँ कि ये सारी विजय का जो महानायक है वो एक व्यक्ति है और वो है मेसी। मेसी के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियाँ आपसे बांटना मुझे ज़रूरी लगता है। इसे विश्व का शिखर फुटबॉलर माना जाता है, फुटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया। और आप इस बात के लिए वाकई हैरान हो सकते हैं इस तथ्य से कि यूनेस्को के जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनकी जो 48% जो उनकी आय है वो मेसी के डोनेशन से आती है। मेसी करता है दान, वो उसने खेल से इतना कमाया है। और ये आधा हिस्सा, मतलब ये कह सकते हैं कि आधा भाग जो यूनेस्को की योजनाओं का है वो मेसी स्वयं अपने ट्रस्ट के द्वारा ही वो देता है। और मेसी ने सिर्फ अपने ही संसाधनों से विश्व के 189 देशों में, छोटे बड़े मिला के उन देशों में 9,847 स्कूल बनवाए हैं और उन स्कूलों की इमारत भी उसने खुद बनाई है। और सारा जो एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस से लगभग कहा यह जाता है कि 4 करोड़ बच्चे विश्व में आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो इसी मेसी के दान से। और इसी प्रकार से ये भी है कि 2018 में जब ये विश्व कप में खेलने गई थी इसके देश की टीम, अर्जेंटीना की टीम, तो उस वक्त उस टीम का सारा खर्च मेसी ने निजी रूप से वहन किया था, कि वो कहता था कि ये मेरे लिए राष्ट्रीय गर्व की बात है और ये मैं करूँगा। और मेसी को डोनेशन के रूप में भी ऐसा बात नहीं है, उसके जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, उस पर डोनेशन भी उसको मिल जाता है उसके नाम से। लेकिन ये भी आपको अनूठा उदाहरण मिलेगा, विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, सिंगल व्यक्ति, एकल व्यक्ति ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो दुनिया के लगभग 1.5 करोड़ स्ट्रीट चिल्ड्रन, गलियों में आवारा फिरने वाले, गलियों में निरीह फिरने वाले, गलियों में बिना किसी आश्रय के फिरने वाले बच्चों को संभालता है। 1.5 करोड़ स्ट्रीट चिल्ड्रन को संभालना, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके स्वास्थ्य, ये सारी जिम्मेदारी इस व्यक्ति ने, सिर्फ एक व्यक्ति ने ली हुई है। और इस वक्त मेसी मित्रों विश्व के 50 सबसे बड़े दानियों की सूची में तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर है। और ये आंकड़े मैं नहीं दे रहा, ये फोर्ब्स की सूची के अनुसार हैं कि वो उस सूची में आता है। और अर्जेंटीना पिछली बार एक बार वर्ल्ड कप में रनर अप भी रहा था, और रनर अप रहने के बाद उसने जो भी उसको मिली थी वहाँ से रनर अप के रूप में जो भी राशि मिली मेसी को स्वयं, उसने सारी की सारी राशि, $1-1, $1-1 पाउंड जो भी उसको मिला, $1-1,
जो कुछ भी मिला वो सारा का सारा अर्जेंटीना के हॉस्पिटल्स को दान किया कि ये सारे अस्पताल मेरे 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 द्वारा चलेंगे। तो मित्रों, कई बार ये होता है कि एक व्यक्ति जो महानायक जो है वो किस तरह से अपने देश की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सबक सीखने वाले तो बहुत कम होते हैं। शुक्रिया।